रिकॉर्डिंग चल तो रही है, अब खाली मूवी देखो। शो आईपी प्रोटोकॉल्स, सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले अपन टाइमर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। टाइमर चेंज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी टाइमर वैल्यूज क्या है। 30 सेकंड का अपडेट, 180 सेकंड का इनवैलिड, 180 का होल्ड डाउन और ठीक। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस पे कर देता हूँ हेलो टाइमर, कितनी देर का, 30 सेकंड्स का। सर हेलो टाइमर क्या होता है? ओह यार, अपडेट टाइमर ले लो, हेलो कह लो, काइंड ऑफ हेलो, ठीक है। इस पे मैंने कर दिया 30 सेकंड का, ठीक। और इस पे कर दिया मैंने 270 सेकंड का। अब ये इसको अपडेट कितनी देर पे भेजेगा, ये कब तक उसकी वो कर सकता है, वेट कर सकता है, क्यों नहीं 270 होगा ना सर। दोस्तों 240 तक करेगा ना। अपडेट एक्सचेंज हो गया, अब वहां से रूट रिफ्रेश कितनी देर में होगा, 30 सेकंड पे, ठीक है ना। लेकिन वो 30 सेकंड में भेजने नहीं वाला, वो कितनी देर पे भेजेगा, 270 सेकंड पे। तब तक इसकी फ्लश टाइमर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म होते ही क्या हो जाएगा, वो रूट एक्सपायर हो जाएगा। और 270 सेकंड होने पे फिर से अपडेट भेज देगा, इसके पास फिर आ गया। अभी उसे कितनी देर पे हटा देगा, फिर से वही चलता है। हाँ, अपने को करने सारे टाइमर चेंज। तो मैंने क्या किया, R3 पे आके config t, ठीक है, राउटर रिप और कमांड चलाई टाइमर स्पेस बेसिक, क्वेश्चन मार्क लगाया। सबसे पहले क्या कह रहा है, इंटरवल बिटवीन अपडेट्स, ये सेकंड्स में तो होते हैं। कहता मिनिमम आप कितना दे सकते हो, मैक्सिमम कितना दे सकते हो, हमें कितना करना है, 40, सही है। फिर क्या बोला उसने, इनवैलिड टाइमर, कहां से कहां तक है, यहाँ 0 से नहीं है, यहाँ किससे स्टार्ट है, 1 से। कितना करना चाहते हो, अच्छा, अपडेट भी उतना ही और इनवैलिड भी उतना ही। बहुत टाइम लगाते हो। फ्लश टाइमर कितना रखना है, 70 R1 R2, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, हो गए चेंजेस। सर हमने चेंज R2 पे करे थे भाई, R3 पे किए थे। क्या ये कमांड R3 पे तो चलाई है। एक गिलास भी दे दो, उसमें हल्का सा नमक डाल देना। गिलास भी नहीं है, नाना सफेद, हाँ थोड़ा सा सफेद नमक डाल के गिलास में ला लो। ऊपर से ले आना ना, ऊपर हो गया नहीं होगा तो। सही है। अब आते हैं इन पे, सेंडिंग और रिसीविंग वर्जन। की इंटरफेस सीरियल 0/0, क्योंकि R3 पे सीरियल 0 चल रहा है ना, ठीक है। अब मैंने इस पे बोला आईपी रिप, अभी क्या चल रहा है, रिसीव 2 से, सेंड 2 से। मैंने बोला आईपी रिप रिसीव सेंड वर्जन 1 स्पेस 2। मैंने कहा सेंड किससे करो, 1 से भी करो और 2 से भी करो, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, फिर से एंड करके वही कमांड चलाई। क्या कहने लगा, सीरियल 0 सेंड किससे करेगा, 1 से भी करेगा, 2 से भी करेगा। अब चाहते हो रिसीविंग वर्जन भी चेंज हो जाए, कॉन्फ़िग की इंटरफेस सीरियल 0/0 आईपी रिप रिसीव वर्जन 1 एंड 2। अभी रिसीविंग वर्जन क्या चल रहा है, सिर्फ 2 चल रहा है। अब मैंने क्या कह दिया उसको, 1 भी चले और 2 भी चले। मैंने कमांड चलाई डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि ये इंटरफेस मोड कमांड है, ना कि राउटर मोड। काम बंद हो गया।
ठीक है, ये कर लोगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज नॉट एन इफेक्ट। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था मैक्सिमम पाथ, कि कितनों के साथ वो क्या कर सकता है, लोड बैलेंस कर सकता है। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, कमांड चलाया मैंने राउटर रिप और यहाँ पे आके लिखा मैक्सिमम पाथ। ठीक है, क्या कह रहा है, मैंने आपको यही लिखवाया था, याद है आप लोगों को? थैंक यू। कितना करना चाहते हो? 10 minutes. सही है। मैक्सिमम पाथ लोड बैलेंसिंग में यूज होता है। Sorry. से ज्यादा कौन सा घंटा पढ़ाऊंगा सर मैक्सिमम पाथ जो है हमारा ये लोड बैलेंसिंग कितना तक सपोर्ट करेगा? 60। 60। मैडम तो सर सर लोड बैलेंसिंग में जब हम तो डीजीएस नेटवर्क यूज करते हैं तो आधे पैकेट इधर आधे उधर सर आधे नहीं ऊपर होता है। लोड बैलेंस क्या हुआ? आप एक लोड लेके जा रहे हो, मैंने साथ में इसको भेज दिया, 4 पैकेट थे, एक आपने ले लिया, एक इसने ले लिया, नेक्स्ट राउंड में भी एक आपने ले लिया, एक इसने ले लिया, हो गया ना लोड बैलेंस? नहीं पहुंचेगा जब पहुंचेगा हाँ, तो उसके लिए दोनों तरफ 172.30.0 सेम आईपी हो। हाँ कुछ भी अलग अलग आईपी हो तब भी चलेगा। सबनेट सेम होगा। सॉरी। अब आता है ट्रिगर्ड रिप का कंसेप्ट। मैंने आप लोगों को एक नोट लिखवाया था, ट्रिगर्ड रिप सिर्फ और सिर्फ सीरियल इंटरफेस पर चलता है। ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/0। ट्रिगर्ड रिप का कंसेप्ट तो बता दिया था ना मैंने आप लोगों को, कि जैसे ही कोई टोपोलॉजी चेंज हो वो क्या करे, इमीडिएटली आपका इंफॉर्मेशन नेबर को सेंड करे। टोपोलॉजी चेंज इन द सेंस क्या होता है, कोई नया राउटर नेटवर्क हो जाए या तो लिंक अप हो या लिंक डाउन हो। नया राउटर ऐड होने का मतलब कोई नया लिंक आ ही गया। ठीक है, अगर हम क्लियर आईपी राउट करके करेंगे तो भी उसे वो ट्रिगर अपडेट ही होगा। नहीं ना, क्लियर आईपी रीड करते हो तो आपको देखा था ना कि वेट करना पड़ा था, एक टाइम के बाद ही आपकी राउटिंग टेबल दोबारा जनरेट होगा। तो वो ट्रिगर अपडेट ही होगा। नहीं, बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 2 बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 2 ट्रिगर्ड अपडेट सपोर्ट नहीं करता। हम लोग कमांड चलाते हैं आईपी रिप ट्रिगर्ड, कमांड है आईपी रिप ट्रिगर्ड, और ये इंटरफेस मोड की कमांड है, तभी तो सीरियल इंटरफेस पे बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, मैंने इसे क्या कर दिया, एंड कर दिया, आईपी रिप ट्रिगर्ड चला के एंड कर दिया। और मैंने क्या कमांड चलाई, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। देखो यहाँ पे पहले यस लिख के नहीं आ रहा था, अब क्या आने लगा, ट्रिगर्ड यस ऑन हो गया। हाँ जी, हाँ जी सर जी। सर ये तो मुझे भी नहीं पता, क्लासरूम कौन सी है? C3 में हूँ मैं, ग्राउंड फ्लोर में। हाँ जी, मैं जैसे टॉपिक खत्म होता बताता हूँ। हाँ बिल्कुल। आईपी रिप ट्रिगर्ड चला दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि रिप वर्जन 2 क्या करता है, मल्टीकास्ट। आईपी यार चलता है उस पर 224.0.0.9। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रिप वर्जन 2 पे जाता हूँ, कमांड चलाता हूँ डिबग आईपी रिप। क्या दिखा रहा है, सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट टू 224.0.0.9। सही है, अभी रिसीव कर रहा है, रिसीव वर्जन 2 पैकेट फ्रॉम 192.168.1.1, यानी कि इसने इसको अपडेट किया है।
RN/32 पे देखो रूट जो हमने करे थे, सही डिबग करके देखो क्या आया, सेंडिंग वर्जन टू 24 वाया विच इंटरफेस, सीरियल और उसका आईपी क्या है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये ब्रॉडकास्ट करे। बाय डिफॉल्ट वेब वर्जन 2 क्या करता है, मल्टीकास्ट करता है। मैं चाहता हूँ वो क्या करे, ब्रॉडकास्ट करे। वैसे इसका कोई मतलब नहीं बनता, हमारे लिए तो अच्छा ही है। वर्जन 2 अगर मल्टीकास्ट कर रहा है ये हमारी बैंडविड्थ को बचा रहा है, ठीक है ना। लेकिन कमांड है, बता रहा हूँ। इंटरफेस सीरियल 0/0 पे गए, यहाँ पे आके जाके हमने कमांड चलाई आईपी रिप, सॉरी आईपी रिप हाँ क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। डिबग आईपी रिप, तो जिस इंटरफेस पे किया है ना उसी इंटरफेस पे जाके वो ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करेगा, दूसरे इंटरफेस से वो मल्टीकास्टिंग करेगा। आप चाहते हो कि जी दोनों पे हो जाए, कॉन्फ़िग इंटरफेस पास इधर ये लो ना, आ गया देखो सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट ब्रॉडकास्ट पैकेट है। तो क्या दिखा रहा है 255.258.255.255. कोई बेनिफिट नहीं, मैंने आपको बताया था अभी, बट कमांड है हमारे पास में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 पे गया और जाके कमांड चलाई आईपी रिप ट्रिगर्ड। क्या बताया था, किस इंटरफेस पे चलता है, सीरियल इंटरफेस पे चलता है। मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस सीरियल 0/0 आईपी रिप हो गई ना। अब याद रहेगा, आईपी रिप ट्रिगर्ड हो गया, ठीक है। एडी चेंज राउटर रिप डिस्टेंस, कितने रेंज है एडी की, मेरे जी 1 से लेके 255, सही है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, स्टैटिक की 1, डिफॉल्ट की 1, वेब की 120। अब हम लोग क्या चला रहे हैं, वेब चला रहे हैं, तो एडी वैल्यू कितना करना चाहते हो, बढ़ाना या घटाना, ताकि वो ठीक है। अपन एनपी में एक प्रैक्टिकल करते हैं रूट फिल्टरिंग का, जिसके अंदर में हम लोग चाहते हैं कि कोई रूट मेरे पास आए नहीं, मतलब मैं उसको ना राउटिंग करके हटाना नहीं चाहता, मतलब नो राउटर लिप करके नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए वहां से मुझे कोई अपडेट ना आए। ये भी हो सकता है नेटवर्क में ट्रैफिक बन गया हो, उसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं उसको हटा ही दूं, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए वो डाउन हो जाए, तो हमारे पास दो मेथड रहते हैं, या तो हम लोग एसीएल कर सकते हैं या हम लोग रूट फिल्टरिंग कर सकते हैं। वैसे रूट फिल्टरिंग का ही एक टाइप है एसीएल का, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, उस रूट की वैल्यू 255, यानी कि वैल्यू इन द सेंस एडी कितना कर देता हूँ, 255 कर देता हूँ। हाँ 255 मतलब दिस रूट नेवर यूज, और क्या रहेगा, स्प्लिट होराइजन रह गया है। स्प्लिट होराइजन को रोकने की कमांड लिखो, इंटरफेस सीरियल 0/0 नो आईपी स्प्लिट होराइजन, ठीक है। लूप को रोकने के लिए हाँ, बट कुछ कंडीशन में हमें स्प्लिट होराइजन भी बंद करना पड़ता है, तो उसके लिए रिप के केस में रोकने की कमांड है नो आईपी स्प्लिट होराइजन। अगर आप यहाँ पे EIGRP यूज करते हैं तो दूसरी कमांड है, वो हम तब करेंगे जब EIGRP पढ़ेंगे। ये भी इंटरफेस बाय कमांड है, डिफॉल्ट फिजिकल इंटरफेस पे ऑन है। यस सर। सही भी मतलब कि बेसिकली इंटरफेस कमांड है।
और ये इंटरफेस मोड कमांड है, इसको आप दोबारा ऑन करना चाहते हो आईपी स्प्लिट हॉराइजन लिख दो, ये और सब लोग स्प्लिट वर्जन मेनली यूज किसलिए होता है? लूप को रोकने के लिए। मतलब अच्छा, स्प्लिट हॉराइजन का रूल ये कहता है कि जिस इंटरफेस से अपने को इंफॉर्मेशन रिसीव की है, सेफ इंफॉर्मेशन आप उसी इंटरफेस से सेंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 1.1 से इंफॉर्मेशन आई है, सर फिर रूट मैंने आपको जो टोपोलॉजी बना के दिखाई थी ना हब एंड स्पोक वाली, यस सर, याद है? ये एक मेरी कंडीशन है, ठीक है? यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है 2.2.2.2, यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 1.1.1, यहाँ चल रहा है 3.3.3.3। अब ये कंडीशन में मेरा ये जो राउटर है ये मेरा क्या हब है, और ये दोनों जो है मेरे ये स्पोक्स है। स्पोक्स इन द सेंस ये डायरेक्टली मैं नहीं चाहता कि ये कम्युनिकेट करे। मैं चाहता हूँ कि अगर 2.2 को 3 पे डेटा पैकेट भेजना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ जाए, R1 पे जाए। R1 उसको इसी लिंक से इंफॉर्मेशन किसको सेंड करे, R3 को। मतलब इनके बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। अब स्प्लिट हॉराइजन का अगर मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा तो यहाँ से 2 वाला रूट यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन 2 का अपडेट 3 के बाद भी तो जाना चाहिए, ठीक है? अब ये इंफॉर्मेशन इस इंटरफेस के थ्रू यहाँ पहुंची, 3 के पास भेजने के लिए ये वापस यहीं से तो जाएगी। तो क्या हुआ, ये वाली इंफॉर्मेशन इस लिंक पे क्या हुई, आई, और फिर ये वापस उसी से सेंड कर रहा है। तो स्प्लिट हॉराइजन इसको ऐसा करने नहीं देता। इस सिचुएशन के अंदर में हम लोग क्या कर देते हैं, स्प्लिट हॉराइजन को रोक देते हैं। वैसे स्प्लिट हॉराइजन हमारा लूप रोकने का काम करता है, और अच्छा है ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। इसमें तो बताया था आपने रूट फिल्टरिंग भी लूप बंद करने का काम करता है। बहुत सारे इसी यहाँ पे रूट फिल्टरिंग अभी नहीं ले आ सकता। एक बार रिपीट कर दो। एक बार दोबारा रिपीट करूं। स्प्लिट हॉराइजन कहता है कि जिस इंटरफेस से उसने कुछ रिसीव किया, सेम इंटरफेस से सेम इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं कर सकता। तो जब 2 की इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेंड करनी थी तो किस पे गई वो, यहाँ पर, यहाँ से वो किस पे पहुंची, अब उसको 3 के पास पहुंचाने के, क्योंकि अगर इसके पास यहाँ के रूट नहीं है, इसके पास यहाँ के रूट, तो डेटा एक्सचेंज नहीं होगी, राउटिंग टेबल में होना जरूरी है। रूट एक्सचेंज करने के लिए कौन सा पाथ चलेगा, R1 का यही चलेगा ना। तो इसने यहीं से लर्न किया कि 2.2.2.2 का नेटवर्क है जो हमारे R2 पे कनेक्ट है। अब ये इंफॉर्मेशन इसको किसको पास करनी है, R3 को, क्योंकि R2 और R3 can't communicate directly with each other। तो इस टाइम पर स्प्लिट हॉराइजन इसको ऐसा करने से रोकता है। तो हम लोग स्प्लिट हॉराइजन को बंद करें। लूप ऐसे नहीं बनेगी, लूप की कंडीशन होगी, ठीक है? हाँ जी, इंटरफेस मोड कमांड है ना। जब अपन फ्रेम रिले करेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगा। क्या रहा, रेडी हो गया, तो आईपी प्रोटोकॉल्स मल्टीलिंक बस देखो, शो आईपी प्रोटोकॉल्स किया तो क्या दिखा रहा है, गॉड इज नाइन। सही है? तो दिक्कत, मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है। मैंने कमांड चलाया शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, क्या लगा दिया, पाई। पाई के बाद लिखा मैंने सेक्शन। मैं क्या देखना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस सीरियल 0/0 की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। तो है ही नहीं, उसने नहीं दिखाया, ठीक है? मैंने बोला आप मुझे दिखाओ किसके बारे में, स्प्लिट हॉराइजन के बारे में। मैंने क्या कहा कि पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की फाइल मत दिखाओ। वैसे जनरली आप लोग शो रन करते हैं तो पूरी की पूरी फाइल शो कराता है। इतनी लंबी फाइल होती है, अपने को बार बार आगे जाना पड़ता है। मेरे को क्या देखना है, सिर्फ एडी वैल्यू को कंसेप्ट चेक करना है। तो मैंने कमांड लिखी शो रन, कि रन में से आप मुझे क्या दे दो, फिल्टरिंग करके कंटेंट्स दो। कौन से, सिर्फ डिस्टेंस के बारे में। तो उसने बताया कि डिस्टेंस कितना चल रहा है, 10 चल रहा है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को फिल्टर कर सकते हो। डेबग आईपी डिप करा दी, डेबग आईपी इवेंट्स करा दिए, आईपी प्रोटोकॉल करा दिया। तब क्या बचा सर, मल्टीलिंक टोपोलॉजी बना ही नहीं मैंने, दिखा तो दिया। ये नो आईपी दिखा दो,
वर्जन 2 मल्टी लिंक से जोड़ना। ठीक है, मल्टी लिंक की रहेगा, बाकी होगा नहीं। मल्टी लिंक भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। WR किस लिए चलाते हैं? सेव करने के लिए। दोनों पे सेव कर दिया। कमांड सर किसी एक राउटर में चला वो सारी इंफॉर्मेशन किस समय सेव कर दे। हाँ जी, वैसा था हमारे पास भी 3 राउटर है, तो तो हम जो रनिंग कंप्यूटर सेव करने के लिए करते हैं WR, तो ये एक ऐसी कमांड है जो एक राउटर चलाने पे सबकी इंफॉर्मेशन सेव कर दे। एज पर आई नो कि ऐसा कोई है नहीं, बट मे भी शायद कोई स्क्रिप्ट वगैरह हो तो मैं भी कहूँगा। ठीक है ना, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। बाकी ऐसी कमांड होती है कि आप जैसे पिंग करना चाहते हो, आपको सभी को पिंग करना है, तो 1 by 1 आप पिंग कर रहे हो। मैंने एक स्क्रिप्ट बना दी जिसमें सीसीई के एग्जाम में अपन यही करते हैं, स्क्रिप्ट बना लेते हैं जिसमें सारे आईपी ऐड करा देते हैं, स्क्रिप्ट को चला दो, सबके पास पिंग कर देते हैं। आपको बाबा 1 by 1 टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आपने बताया कि ट्रिगर बेस सिर्फ फील्ड इंटरफेस पे चलती है, उसका रीजन फिजिकल अपडेट सीरियल बेस इनका रीजन यार ये रहता है, एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का, तो पॉइंट टू पॉइंट में वो सेंड कर सकता है इंफॉर्मेशन, बट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में ट्रिगर नहीं कर पाता। इसके पीछे क्या रीजन है?